खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। गाजियाबाद कमिश्नर को धमकी देने के मामले को लेकर एक्स पर क्या कुछ पोस्ट किया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के विवादित बयान को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि योगी जी को एक धमकी मंत्रालय बनाना चाहिए जिसमें उनके सभी विधायक समायोजित हो जाएं। दरअसल यूपी के गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने होम सेक्रेटरी और कमिश्नर गाजियाबाद को धमकी दिया था कि सीना हमारा होगा, गोली तुम्हारी होगी। दरअसल यह विवाद बीजेपी विधायक के समर्थकों और पुलिस के बीच रामखता के जुलूस के दौरान हुआ था। इसके बाद बीजेपी विधायक भड़क उठे और सेक्रेटरी के साथ साथ कमिश्नर को खुलेआम चेतावनी और धमकी दे डाली। कहा कि उनकी मां ने दूध पिलाया है तो वह सीने पर गोली चलाकर दिखाएं। यह मामला अब चर्चा में आ गया है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा और योगी को यह सलाह दिया है कि उन्हें एक धमकी मंत्रालय बनाना चाहिए जिसमें उनके सभी विधायक समायोजित हो जाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह भी कहा है कि योगी जी का अनुभव काफ़ी पुराना है, हो सके तो यह मंत्रालय अपने पास ही रख सकते हैं। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस सस्पेंशन किया है। इसी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा अखिलेश ने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। योगी सरकार की उद्यमी घूस कांड मामले में सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। घूसखोरी के आरोप में घिरे आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही उनके साथी कर्मचारी निकांत जैन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को इस घूस कांड मामले में तंज भी कसा है। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को एक शिकायत मिली जिसमें उद्यम लगाने के लिए आईएएस अभिषेक प्रकाश ने अपने सहयोगी निकांत जैन के जरिए रुपयों की डिमांड की थी और यह कहा गया था कि अगर ये डिमांड नहीं पूरी होती तो उनको सोलर इंडस्ट्री वाली फाइल पास नहीं की जाएगी। मामले की शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हुए और मामले की जांच कराई। जांच में निवेशक यूपी के सीईओ यानी आईएएस अभिषेक प्रकाश को दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने के बाद योगी सरकार और भी सख्त हो गई। आईएएस अभिषेक प्रकाश और उनके सहयोगी निकांत जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज करने के बाद निकांत जैन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। भारत रक्षा मंच ने सोनिया गांधी से माफी मांग की है। आखिर ऐसी मांग क्यों की गई है, भारत रक्षा मंच बता रहे हैं हमारे संवाददाता। देखिए रिपोर्ट। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको बताते हैं कि सोनिया गांधी में पिछले महीने राष्ट्रपति के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर के साफ साफ कहा गया है। सभी हिंदू संगठनों ने कहा है कि सोनिया गांधी जल्द से जल्द माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगी है तो पूरे भारत में जगह जगह धरना प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ किए जाएंगे। बता दें कि 25 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी हिंदू संगठन यानी भारत रक्षा मंच एक साथ एक मंच पर एक सोनिया गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे देश की राष्ट्रपति हैं और जिस तरह उनका गौरव है, जो पूरे भारत के मान शान सम्मान है, जिस तरह से बीजेपी ने उनको ला करके आदिवासी से लेकर के उनको राष्ट्रपति बनाया, लेकिन सोनिया गांधी को ये बात गंवारा नहीं और उन्हें उनके बारे में शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसको लेकर के राजस्थान से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक सभी हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई और एक मंच पर कहा कि अगर सोनिया गांधी ने माफी नहीं मांगी तो हम पहला धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे। उसके बाद जगह जगह पूरे भारत में सोनिया
गांधी के खिलाफ रोड पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर जल्दी से माफी मांग ले तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में इससे ज्यादा उग्र और भी धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। अब देखना ये होगा क्या सोनिया गांधी इस बात को लेकर के माफी मांगेंगी या नहीं मांगेंगी। लेकिन हिंदू संगठनों ने साफ कह दिया है, जब तक माफी नहीं मांगेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली से अजय चौहान। सीएम के संकल्प से क्षेत्रों में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक जन सुविधाएं बढ़ने लगी हैं और जिलाधिकारी भी जनमानस की समस्या का समाधान कर रहे हैं। किस तरह से जनमानस की समस्या का समाधान किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। आपको बताते चले कि राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है कहीं ना कहीं कार्यालयों के निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, स्कूलों के निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही भिक्षावृत्ति पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने रोक लगाने का काम किया है, क्योंकि भिक्षावृत्ति को लेकर लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा हो या बुजुर्ग हो सड़कों पर भिक्षा मांगता हुआ नजर ना आए, और उनको जो बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई के लायक हैं उनको तुरंत वहाँ से पकड़कर कहीं ना कहीं जो स्कूल हैं उनमें दाखिला दिलाया जाए और उनकी पढ़ाई लिखाई का कार्य कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से किया जाए। और मैं देखिएगा कि आज सविन बंसल त्यूनी के अंदर एक स्कूल में पहुँचे और उन्होंने वहाँ का निरीक्षण किया है, और वहाँ की जर्जर हालत की जो हालत थी, जो मकान है, जर्जर भवन है, उनको तोड़ने का निर्देश भी सविन बंसल ने यहाँ से दिया है। और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिस तरह की असुविधाएँ वहाँ पर देखने को मिली त्यूनी स्कूल के अंदर, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका पूरा बजट बनाकर एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपें, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसका जो बजट है वो जारी किया जाएगा, और तुरंत ही वहाँ पर जो जर्जर हालत के भवन हैं उनको तोड़कर नए भवन बनाने के निर्देश भी जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि लगातार जो जिलाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसी जगह हैं पहाड़ों के अंदर की जो कहा जाए कि जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, शिक्षा की सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, ऐसी जगहों पर भी कहीं ना कहीं स्कूल खोलने की बात हो या फिर कैंप लगाने की बात हो, लगातार इस तरह कैंप लगाने के निर्देश भी जिलाधिकारी की तरफ से दिए जा रहे हैं। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून।